मा मा। तीन बार माझो नर कहे, दया द्रवित होई जाय। ऐसो कठिन कुअंक क्या, जो न मेटे प्रभु माय। माही शक्ति है बड़ी, मां की जय जयकार। भारत माता से करें हम सारे बेटे प्यार। यही हमारी माता है और यही हमारे भगवान। जगत जननी भारत माता, करती रहे कल्याण। नवमी पड़े सोमवार और आगे त्रयोदशी जान। शिव शक्ति महाशिवरात्रि पड़े 8 मार्च 24। माया रच दी सारी और हटा देत सब माया। ऐसी शक्ति जगदम्बा है, जिसके चरणों में शीश नवाया। धीरो श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंदत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते। नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पट्टों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। हंसारूढ़नी वीणा पुस्तक धारणी, छंद छावती आओ, वीणा बजावती आओ। 2024 कलयुग है, नवमी पड़े फाल्गुन मास। अपनी शक्ति के प्रकाश को फैलावती आओ। सूर्य में शक्ति प्रगटावती आओ, चंद्रमा में अमृत को बरसावती आओ। बसंत का महापर्व और भारत पर हमें गर्व, और भारत माता हमारी, हम बालकों को आप गोद में खिलावती आओ। अन्न धन बरसावती आओ, खेती लहरावती आओ। आशा पाला अन्नपूर्णा जगदम्बा, अन्न से भारत को भरपूर बनावती आओ। घमंड को चूर करावती आओ, सेना में शक्ति भरपूर दिलावती आओ। सीमाओं की रक्षा करो जगदम्बा शक्ति आप, और भारत की लाज आप बचावती आओ। राज ताज के घमंड और जितने भी हैं दानव वंश, उनकी शक्तियों को निस्तेज तुम बनावती आओ। गौरव है भारत है, भवन है भगवान का, इसमें भगवान की शक्ति को प्रगटावती आओ। भगवती जगदम्बा जनक जानकी नवी दुर्गा मानती,
और शक्ति आपकी मां प्रगटावती आओ। और वाणी ब्रह्माणी है बड़ोद की, शक्ति मां मुख्य केंद्र की, वीणा शक्ति को तुम बजावती आओ। माथे पर मुकुट सोहे हीरे पन्ने चमकावती आओ। लाल है सिंदूर नेत्र, लाल है चुनरी मां, और शेर पे सवार भारत में आप भ्रमण भ्रमावती आओ। दानवता निस्तेज हो, मानवता जयकार, प्रेम रंग बरसे भारत में, और सभी रंग बेकार। जिसमें पाप के रंग हों और दानवता कलिकाल, आप हटा दो जगदम्बा, और कर दो भारत माला माल। अरे बेटों को धनवान बना दो, और भगवान से इन्हें मिला दो। अंधकार भारत के हटा दो, भारत का तुम भाग्य जगा दो। हे भगवती जानकी माता, और आह्वान करे रहे तुम्हारा वाणी विनायक वाणी, शक्ति को प्रगटावती आओ। और भारत है भवन भगवान का, उसमें भगवान की शक्ति को प्रकाशमान करवावती आओ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय नीलकंठाय, काशीपति विश्वाविशंभरम। ओम महाकालेश्वराय विघ्न विनाशो, दया दृष्टि दतो धातु प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा, नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्रः रुद्राय एकादश रुद्राय गगगम नीलकंठे अगगम, महाचुंड मुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम, महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानम नमस्तुते नमः शिव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय नीलकंठे नीलांबरम, चार चतुर्भुजम सदाशिव त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजार मुखारविंदम त्रिपुंड तिलकम, चतुर्मुखारविंदम अष्टभुजायुक्तम, नंदी सवारी वामांग च भवानी मां गोदी गौरी गणेश खिलावते, सर्व विघ्न विनाशते सदाशिव नमामि रुद्रा। रुद्राभिषेकम परिभूषणम भववासोसम शोक निवारणम दुःख रोगनाशायनम, ममं च गुरु शंकराचार्य शिव गुरु च शिव पिता, शिव बंधु च बांधवा, शिव सखा च शिव मित्रम, शिव च माता पिता, शिव ही च पुत्र तुल्य, शिव ही च पिता तुल्य, परदादा पूर्वज, शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम, शिव गुरुम शिव अखंडम परिभूषणम शिव नमाम्यम। श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम, शिव सनातन धर्मम, शिव सर्व शक्तिमानम, शिव सर्व सेवा तकत शिव सनातनो सर्वमात्यम, भूमि अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। राष्ट्र भक्ति हमको मिले और भारत है भगवान, उसकी शान भारत माता है, दुर्गा उसको मान। तो राष्ट्र भक्ति हमें दीजिए और हटा दे वो अज्ञान, और भगवान रंग की शक्ति से प्रकट हो ये भगवान। मार्कंडे ने पूछा, संतों का समागम था, भगवती जगदम्बा शेर पर सवार होकर भारत का भ्रमण कर रहे। संत सुखी भक्त सुखी और भ्रमण करे भवानी, सोमवार की नवमी और ज्येष्ठा नक्षत्र में जानी। तो ज्येष्ठ पुत्र भारत मेरा, ज्येष्ठ पुत्र है राम, ज्येष्ठ पुत्र कृष्ण बन गए और मंगल भारत। मार्कंडे ने पूछा, मां शेर पर सवार होके घूम रही भगवती
और भारत की रक्षा करती चारों युग में भगवती। सब तो सोते रहे राजा प्रजा हर बार ये, और हमेशा रक्षा करे शक्ति ये साकार ये। जिसका शेर देखो केसरिया भगवान रूप धारण है, और उस पे सवारी देखो देखो तरण तारण है। ये तो भगवती जगदम्बा और शत्रु रूप मारण है, अज्ञानता को भी हटा दे ऐसी तरण तारण है। तो तरण तारण शक्ति भारत की भगवती, इसका नाम भारत माता, भारत शक्ति। और भक्त हमें ईमान, ये भारत माता का स्वरूप है। मार्कंडे कहते हैं कि भारत और मार्कंडे दोनों अमर हैं। बाकी कोई भी राजा है भारत में ज्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि उसकी सत्ता भोगने की लालसा रहती और प्रजा को राजा से कुछ प्राप्त करने की इच्छा रहती है। तो स्वार्थ राज प्रजा जब जाना, तो कौन करे भारत कल्याणा। राजा प्रजा जब स्वार्थी, और कैसे मंगल हो, इस कारण दंगल ही दंगल इस कल युग में हो। राजा कहे मेरी चले, प्रजा कहे मेरा नाम। अरे हम चुनते हैं राजा तुमको, फिर घमंड का क्या काम। ए राजा, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, कलयुग है, हम तुम्हारा चुनाव करते हैं और आशा करते हैं तुमसे, तुम सारी प्रजा का भला करो। और जैसे प्रजा चाहे राजा तुम वैसे वैसे चला करो। नहीं चलोगे अगर प्रजा संग, तो प्रजा विरोध दिखाएगी, फिर कुर्सी ये छिन जाएगी, फिर शक्ति नहीं मिल पाएगी। तो जिसको चुनती प्रजा कलयुग में, और वही बनता है राज। और बाकी मुंह लटकाए फिरते नहीं बने रे महाराज। मार्कंडे कहते हैं कि भारत की शक्ति तो भगवती जगदम्बा है, भवानी है, और चारों युगों में इस शक्ति से ही भारत चलता है, गौरवान्वित है, सोने की चिड़िया बनता है, जगत गुरु बनता है, तो शक्ति की कृपा से बनता है। और पूरा त्रिलोक इस भारत रूपी शक्ति के चरणों में नमन करता है, नृत्य करता रहता है, नाचता रहता है। तो सब ही नचावत भारत माता, और देखो है त्रिलोक विख्याता। तो जगत जननी भगवती जगदम्बा को वाणी करे प्रणाम। आप हमारी भारत माता और हमको बालक मान, हम आपके बच्चे। तो मार्कंडे ने कहा, एक बार मेरा जन्म हुआ, मेनाक ऋषि के यहां जन्म हुआ, तब मुझे ज्ञान नहीं था। मैं अपने माता पिता राजा और महारानी मेरी मां थी मैनावती, उसको ही मैं सब कुछ मानता था, क्योंकि सारे सुख मेरे माता पिता ने मुझे दिए थे। लेकिन एक बार पता चला नारद ऋषि जब आए, ज्यादा बालक नहीं बचे और ज्यादा सुख नहीं पाए। मेरे पिता और मेरी माता सुखों के चक्कर में फंस गई, और उन्हें बड़ा शौक हुआ जब उन्हें नारद जी ने बताया कि ये तुम्हारा बालक अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। तो सुख दुख छोड़ हुआ मुझे ज्ञाना, और जपने लगा मैं हरि भगवाना। मैं भगवान को जपने लगा, उस दिन मुझे ज्ञान हो गया कि ये मेरे माता पिता मेरे टेम्परेरी माता पिता हैं, ज्यादा दिन मेरे साथ मैं इनके साथ नहीं रह पाऊंगा, तो फिर असली माता पिता कौन है। तब मुझे पता लगा कि भारत का चक्रवर्ती सम्राट जिसका मैं लड़का हूं, राजा मैनाक और मैनावती मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तो वो अपनी प्रजा की क्या रक्षा कर पाए।
इसे नकली राजा जानिए और प्रजा बचा सके तो, अरे कुछ भी नहीं कर सकते राजा, उनमें शक्ति ना हो, ये शक्तिहीन है। तब मुझे ज्ञान हो गया तो शक्ति किसके पास है। तब नारद जी से मैंने पूछा, मैं बालक था, क्या आप कौन हो? तब उन्होंने कहा मैं पत्रकार हूं। किसके पत्रकार हो? भगवान विष्णु का पत्रकार हूं। यहां क्या करने आए हो? आपके पिता ने बुलाया मुझे और कुंडली बताने आया हूं। बेटा ज्यादा दिन तेरी आयु नहीं, ये तुझे समझाने आया हूं। आयु कौन देते हैं? आयु तो शिव देते हैं और हटा देते अज्ञान। जिस पे कृपा शंकर करे तो अमर रूप है मान। ये शंकर कहां मिलते हैं? मुझे तो शंका है, यदि शंकर ही मुझे अमर कर देते तो फिर मुझे यहां क्यों भेजा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। कर्मों की प्रधानता है बेटा। तुम्हारा इस राजा रानी से इतना ही लेना देना था। तो जितने भी राजा बनते हैं भारत में या विश्व में, कुर्सी से उनका कितना लेना देना होता है? तब नारद जी ने कहा, अच्छा प्रश्न पूछा। कहा जितने उनके पुण्य हो उतना भोगे भोग, बाकी चालाकी करे तो हट जाता है योग। छल करे पाखंड करे और प्रजा प्रकोप करे भारी, उस राजा की कुर्सी भैया ज्यादा दिन चलती नहीं प्यारी। तो ये तो पाप और पुण्य का खेल समझ गया जान, और आखिर वह दिन आ गया जब मृत्यु मेरी मान। आखिर वह दिन आ गया जब मेरी मृत्यु का दिन था। 11वां वर्ष था और ये 11वां वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। कलयुग में भी 11 वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 11 वर्ष के बाद या तो वो सत्ता अमर हो जाती है या फिर मृत्यु में चली जाती है। तो ये 11 का पड़ गया योग योग, ये मारकंड से जुड़ना है और भारत भाग्य विधाता मेरा, जो कुछ करना करना है। तो राष्ट्र भक्ति करने लगा। तो मुझे लगा, नारद जी से पूछा मैंने कि मैं जिस देश में जन्मा हूं भारत में, वही माता है और वही मेरी को गोद में खिला लेगी। यदि हमारे माता पिता मुझे गोद में नहीं खिला पाए तो क्या हुआ? तो क्या वो मुझे त्याग देगी? मेरा गौरव भारत में ही जन्मा ये मुनि मारकंड, इसकी गोदी में बैठा रहूं फिर कैसे होगा कड़ा दंड। मैं तो अखंड भारत माता जैसा और मैं इसके चरणों में रहूं प्रचंड, और शक्ति प्रचंड कर ली मैंने, अब कौन देगा मुझको यहां दंड। नारद भी घबरा गए। देख सुन बालक की बात, बालक तो बड़ा चतुर है, कभी न खावे मात। लगता है शिव अंश है इसमें और भारत माता को माता माने, और उसकी गोदी में ही देखो सारे सुख इसने जाने। तो एक ही बालक हुआ भारत में जो राष्ट्र भक्ति गति जान, बाकी सब सत्ता के भूखे भारत में राज प्रजा ये ज्ञान। बाकी तो सारे राजा और प्रजा सत्ता के भूखे हैं। सत्य का भूखा नारद ने देखा। एक ही लड़का हुआ राजा मेनाक के हुआ, जिसे सत्ता की कोई चिंता नहीं, सत्य के साथ रहना चाहता है। तब कहा, कहां छोड़ जाओगे मुझे, कहां मेरा शमशान और कहां मृत्यु होगी मेरी। नारद जी कुछ तो दो मुझे ज्ञान। तब कहा अपने आप हो जाएगा और जग जाएगा योग। भारत माता को माता मानना, छोड़ दे सारे भोग, सत्ता भी छोड़ दे, परिवार भी छोड़ दे माता पिता धन धान, और आज से ही ओम नमः शिव बोल बेटा तो हो जाए कल्याण। ओम नमः शिवाय नमो, गुरु 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 शिव नमो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, सकल सिद्धिदायकं वरदायकं, समस्त कष्ट विनेशर खंड रूपम पर ब्रह्म नारायणम साक्षाकारम निर्लेप जगतमणि पीतांबरो शिव शंकर त्रिलोचनम चतुर्मुखार विंदम गोविंदम सदानंद कंद शंकर नभीश्वरम हर हर महादेव पशुपति नीलकंठाय नमः।
जगत गुरु शंकराचार्य खंड गुरु आदि सनातन गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु नाम महेश्वर। मंत्र पढ़ा नारद ऋषि, हो गए अंतर ध्यान और शिव का योग लग गया बालक, हट गए सब अज्ञान। आखिर माता पिता महाकाल के मंदिर में बालक छोड़कर जाए और बालक भी हंसने लगा, योग लग गया भाई। तो योग लगा लिया शिव शक्ति से और महाशिवरात्रि पर्व महान और 11 का ये योग पड़ा है। 11 सत्ता नीचे जान, जो भी 11 पार करेगा उस पे कृपा करे भगवान। बाकी सब 9 2 11 हो, बोल रही है वाणी मान। 9 2 11 होंगे रे ज्यादा, ज्यादा नहीं चले गतिमान। मारकंड भी 9 2 11 और हो गया उनको पूरा ज्ञान। एकादशमा रुद्र है और महावीर हनुमान। 9 2 11 कैसे करेंगे और हो गया शिव का ज्ञान। आखिर नौमी आज थी, उसमें 2 अति पाए। 9 में से जब 2 घटे तो 7 ऋषि प्रगटाए। तो दुर्गा सप्तशती माँ और बोला मंत्र 3 बार। माँ की शक्ति मिल गई मारकंड्य को और भारत माता हुई साकार। पार्वती जब खड़ी हो गई और दर्शन दिया और गोद उठाए और बेटे को जब चुम्बन मारा और अपना दिया दूध पिलाए। किस कारण बेटा माँ 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 तेरी माँ पर कहां पर पाए। माता मेरी कोई माँ पित नहीं है, आप ही मेरी माँ बन जाए। हंसने लगी हंसी जगदम्बा, जा बेटा तू पुत्र कहा है, कभी मरेगा नहीं आज से और अजर अमर करूं तुझ पर। और इतना आशीर्वाद दिया और नहीं प्रलोभन पाए। किसी लोभ में मत आना, चाहे राज ताज मिल जाए। सबको छोड़ छाड़ कर बेटा मृत्यु लोक दे छोड़ और शिव शंकर की शरण ले और उनके चरण में दौड़। ये ज्ञान दिया माता ने। मां मुझे भूख लगी है, दूध पिला दिया, पर बेटा शिव जी के चरणों में जाके बैठ जा। थोड़ी सी देर बैठना पड़ेगा तुझे, क्योंकि 9 2 11 का समय आ गया। 11वें वर्ष चल रहा है। बड़ी बड़ी सत्ताएं छूट जाएंगी, हट जाएंगे सब योग। वही योग है मार्कंडेय योग कहते हैं इसको। ये कलयुग में पड़ा और पंचक में महाशिवरात्रि पड़ रही है, तो पंचक लगेगा राजनेताओं के और बड़ी बड़ी शक्तियां हिलने लगेंगी। 9 2 11 हो जाएंगे, कई लोग अंतर ध्यान हो जाएंगे। जैसे हुआ बेटा तू जान, पर भारत का तू राष्ट्र भक्त है और माता भारत माँ को मानते ने। भारत माता को ही अपना सब कुछ मान लिया तो तेरा तो कल्याण हो गया। आखिर काल प्रगट गति जाना, भैंसे पे सवार गति माना। भैंसे पे सवार होकर यमराज आ गए और कहा परीक्षण तेरा है और यही निरीक्षण तेरा है। अब ज्यादा जीवन बाकी ही नहीं और 9 2 11 डेरा है। हंसने लगे बालक, मंदिर चरण पका। महाकाल के चरण पकड़ रखे थे। अब मंदिर में महाकाल कैसे घुसे? महाकाल के मंदिर में यमराज कैसे घुसे? बाहर खड़ा हो गया और हड़ हड़ हंसने लगा और दिया प्रलोभनता है। राज ताज दे दूं तुझे और जो चाहे मिल जाए और पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बना दूता है और जो चाहे सोना चांदी हीरे पन्ने पाए। बालक बोला तेरे पास रख तेरे सभी प्रलोभन जहान, मुझको तो बस शिव शक्ति इसका ही दे दे तू ज्ञान। शिव शक्ति को कभी न छोड़ूं और मैं तो हूं बालक नादान। तेरी इच्छा हो जो कर ले, हो गया मुझको पक्का ज्ञान। आगे शिव जी की उपासना और लो लगाने लगा। महाशिवरात्रि का पर्व था, नवमी चल रही थी, सोमवार का दिन था। सोम अमृत को कहते हैं, कलयुग में भी अमृत है इस समय और वही 9 2 11 का समय है। 11 वर्ष जिस बालक को हो गए तो उस बालक के ऊपर बड़ा खतरा था। देख चतुर मारकंड की हंसे शिव भगवान। आखिर बिना इजाजत अंदर आया है यमराज। बिना इजाजत के यमराज अंदर आ गया और गिरफ्तार करने लगा बालक मारकंड को। इतने में दुर्गा और शेर सवारी था, हाथ में
लेकर त्रिशूल और पीछे पड़ गई माए, थर थर कांपे यम का राजा और भगने लगा भैंसे पे सवार। उसके पीछे दुर्गा पड़ गई और हाथ त्रिशूल लिया ललकार। कहा जाता है यमराजन तू, ये तो भारत बेटा जान और भारत माता इसकी माँ है और शिव शंकर इसके पिता महान। अब ये कभी मरे नहीं बालक और अजर अमर गति व्यापक महान। भग जा छोड़ कर तू वापस नरक लोक में, यही तुम्हारा यमराज है काम। आखिर यमराज थर थर कांपने लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। क्या हो रहा है? कहा नवमी हो रही है, सोमवार है। नवमी किसे कहते हैं? नव दुर्गा की शक्ति प्रचंड प्रकट हो चुकी है और 9-2-11 का यह समय है। तो जो 2 को समझ लेगा माया और ब्रह्म को, वो बच जाएगा। बाकी सब 9-2-11 हो जाएगा। ये 9-2-11 प्रसंग चलेगा 2024। अच्छे अच्छे 9-2-11 होंगे, बोले शिवधीश। आखिर मारकंडे चुपचाप मुंह लटकाकर नरक लोक में चला गया, यमलोक में चला गया। और भगवान शंकर ने कहा अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यथा तनग्रयांति हंत मृत्युंजनम तम मां मृत्युंजय तम नमः शिवाय। जा बेटा, अमर है तू, राष्ट्रभक्त है। तेने भारत माता की, अपने माता पिता को छोड़ दिया, राजताज छोड़ दिए, सत्ता छोड़ दी, प्रलोभन सारे छोड़ दिए। तुझे तो एक ही लोभ रहा कि शिव जी के चरण पकड़ के बैठा रहूं। तो जिस भारत के ये देश में जिसको लगे लगन गति जाए, शिव शक्ति के चरण पकड़ ले तो सब कुछ उसको सब मिल जाए। अमर कर दिया भोलेनाथ ने और मारकंडे गति अमर जान। कभी मरेगा नहीं ये बालक, कभी नहीं मरे भारत। ये भारत मेरा ही स्वरूप है। मारकंडे कहते हैं कि न मैं कभी मरता हूं न भारत कभी मरता है, और भारत माता मेरी माता है और मैं ही राष्ट्रभक्त हूं। तो भक्ति करो भारत वालों, मेरे जैसी भक्ति करो। इस भारत माता की राजताज में क्या रखा है? 9-2-11 होने वाले हैं। ये राजताज ज्यादा चलने वाले नहीं है। जो ज्यादा चले नहीं, सड़ गलगल जाए, उसके पीछे क्यों चिपके हो, उल्टे चिमगादड़ बन जाए। सारे चिमगादड़ लटके हैं, देखो उल्टे लटके ताए, और कुछ भी नहीं दिखता इनको, और देखो चील चिकाड़े माए। चमगादड़ उल्टा लटका रहता है, वो अपनी सत्ता को उल्टी होता हुआ देखता है। सीधा बैठा कभी नहीं, देखो चिमगादड़ गति जान। सारे चिमगादड़ हैं जगत में और सत्ता उल्टी उनकी मान। तो उल्टा सब कुछ होने वाला दे रहे हैं मारकंडे मुनि ज्ञान। सोमवार की नवमी पड़ गई, भारत मां को सब कुछ मान। तो भारत के 1.40 करोड़ लोगों को भारत माता के प्रति अपनी राष्ट्रभक्ति और वफादारी दिखानी चाहिए। भारत मां ही हमारी मां है और हमारी पिता भगवान शंकर है और हमारे माता पिता हैं। ये इनकी जन्म दिवस बनने वाला है 8 मार्च को। महाशिवरात्रि का महापर्व है और हमें इस महाशिवरात्रि के महापर्व पर गर्व है, क्योंकि भारत शिव स्वरूप है। शिव ज्ञान को कहते हैं और ज्ञान से कल्याण होता है और कल्याण से परहित होता है और परहित में ही धर्म होता है। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो परहित करना, दूसरों की भलाई करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सब आडंबर है, धर्म के नाम पर आडंबर। और भारत का भविष्य बताते हैं और किसको कहते हैं भारत, अब वाणी मारकंडे मुनि सुनाते हैं। तो भय, सारे भय हटा दे और भगवान से मिला दे, वह भारत है। तो वह सारे भार हटा देती है ये भारत की माता, और इसके हम बच्चे हैं भैया। और देखो रक्षक पाता, जिसकी रक्षक माता भारत, उसका बालन बांका पाता, और कौन बिगाड़ेगा उसको ये भारत बोल रही है माता। तो भगवा रंग को कहते हैं और भगवा रंग बसंत को कहते हैं, और बसंत में राम जी पैदा हुए हैं। शोक न शीत न घाम, ऐसे बसंत महापर्व पर जन्मे राजा राम। तो भारत की बसंत भ के बाद र आता है,
तो राम जी हैं, बसंत में ही पैदा हुए और बसंत को ही करते हैं। और राम राज्य यदि कोई लाया भारत में, अयोध्या में, पूरे भारत में, तो राम जी लाए और सारी पृथ्वी का भार हर लिया, सारी दानवता को समापन समारोह कर दिया। रावण का लंका में ही संहार कर दिया, भारत तक तो आने ही नहीं दिया, खुद वहां पर लंका में चले गए। चाहे पत्नी का मेरा अपहरण करवाया और अपनी नारी को लुटवाया, पर रावण उसको समझ न पाया, लंका में रावण दिया खपाया। रावण समझ ही नहीं सका कि भगवान राम की कला क्या है, 12 कला है। आगे रावण लंका में मारा गया, सोने का नगर था उसका, शिव का भक्त था, लेकिन एक चली नहीं चवन्नी, चलान सिक्का खोटा। अरे मरते मरते भैया देखो राम चरण में लौटा, 10 सिर उसके गिर गए भैया और सारा घमंड गिर जाए। ऐसे ही घमंड गिरेगा भैया, ये 2024 है आए। तो जैसे रावण का घमंड और गिरा दिया था राम, तो भारत में भगवान बन गए देखो राजा राम। तो भसे भगवान जानिए, भसे भगवती जान, भसे भारत माता बनती रैसे राम भगवान। और तैसे तरण तारण है गंगा जमुना और सरस्वती इसे मान। और तैसे जो तलवार चलावे उसको क्षत्रिय मान। और जिसके हाथ में है तलवार वह जगदम्बा भगवती कहलाए। और कल की अवतार के हाथ में देखो एक तलवार दिखाए। तो उस बार हटाने कल की और भगवान और भगवती आती है। और जो दुष्ट और दानवता करे उस पे तलवार चलाती है। तो कितना सुंदर शब्द है। और भारत भवन सहाय, और भारत ही भगवान है राम रूप प्रगटाए। तरण तारण गंगा भारत है, जीवन मुक्त दिखाए। भारत की कण कण में शंकर, रज रज राम प्रगटाए। भारत के कंकर कंकर में शंकर है और रज रज में राम जी हैं। ये भारत का स्वरूप है और ये राष्ट्रवाणी का प्रसारण है। इसलिए राष्ट्रवाणी में शेर असली होता है। और कलयुग को जब देखा जगदम्बा ने, हड़ हड़ हंसने लगी सहाय। अरे सारे कागज के शेर खड़े हैं, एक भी असली नहीं आ पाए। अरे इस भारत में क्या हो गया, कहां गए वो शेर भवानी जिस पे शेर सवारी जान। अरे नजर नहीं कोई हमें आया, कागज के सब शेर ईमान। ये तो हवा में उड़ जावेंगे और कैसे इनमें शक्ति न जान। कागज के ये शेर खड़े हैं भैया, कागज कागज मान। ये कागज के शेर खड़े। कलयुग में तो सारे शेर गायब हो गए, कागज के शेर आ गए और दौड़ रहे। नकली दाढ़, नकली आवाज, नकली इनके रंग और नकली सारे शेर हैं। और देखो शेर ही भंग, ये शेर नहीं है। भारत तो अपने आप में एक शेर है। सत्यमेव जयते, खंबा है ये धर्म का, जिसको पकड़े तीनों तरफ से शेर। 3 शेर सत्यमेव जयते हैं जो सबको करते रहते ढेर। ये कागज के शेर तो खुद ही हो जाए ढेर, ज्यादा दिन नहीं दौड़ सकेंगे इनकी नहीं अब खेर। तो कागज के शेरों को भैया और मिले चुनौती भारी, भाग जाएंगे 2024 में बोली नारी भक्ति और भगवान की। और वाणी अमृतमान, मारकंडेय अमर हुए थे बाकी सब शमशान। तो सारे शेर कागज के नकली हैं, हटेंगे और केवल मारकंडे अमर हुए थे। उसके बाद आज तक चारों युगों में किसी का नंबर ही नहीं आया। इस तरह सारे कागज के शेर हटेंगे और असली शेर कल के अवतार भारत में प्रकाश करने के लिए भारत में अवतरण होगा नई सदी में। 21वीं शताब्दी असली शेर की शताब्दी होगी, भगवती जगदम्बा की शताब्दी होगी, कल की अवतार की शताब्दी होगी और भारत में राम राज्य की स्थापना होगी और भारत का रंग भगवा हो जाएगा। एक ही रंग में रंग जाएंगे सब, वह रंग है भगवा रंग। उसमें ही भगवान है हमारे रामचंद्र छत्र अंग। तो रामचंद्र का छत्र लगेगा, ऐसा भारत देश बने और कागज के सब भागेंगे शेर और
ये मारीच जैसे हिरण बने, तो गिद्दड़ है सब हिरण बने और भाग भूग सब जाए। असली शेर जब आता है तो नजर कोई नहीं आए, तो असली शेर आ गया। बाकी 9-2-11 हो, 9-2-11 की वाणी है, सत्य सत्य सब हो। ये प्रसंग जो भी सुने सब कागज के ढेर, इनको हटने में भैया नहीं लगेगी देर। अब तो आए स्वर्ण सुमेरु रामचंद्र भगवान, अरे भगवान उनका रंग है अरे और भगवती जान। तो भारत का कल्याण हो, भारत ही भगवान। राष्ट्र भक्ति करो भारत वालों, तब होएगा ज्ञान। राजाओं की छोड़ो भक्ति और छोड़ो धनवानों की भक्ति, और भक्ति करो भगवान की भक्ति। माता पिता की कर लो भक्ति, उनसे मिलेगी तुमको शक्ति, तब भारत का हो उद्धार। बाकी तो सब चार कूड़ा करकट है, सारे खड़े यहाँ बेकार। इन बेकार और कागजी शेरों को और नहीं है इनमें कोई जान। असली शेर आने वाला है जिसका राम कल की भगवान। बोलो कलंकेश्वर भगवान, मारकंडे भगवान, आज के आनंद की जय। बोलो भारत माता की जय, बोलो भगवान रंग की जय।